हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रितु एंड यू आर वाचिंग अवर चैनल बी ज्योमेट्री मास्टर विद रितु में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो चलिए, हमने बात करी थी पिछली वीडियो में। हमारे पास किसकी कुछ एग्जांपल्स थे हमारे पास, जैसे पॉलीगन के बारे में हम पढ़ चुके थे और पॉलीगन के कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे। तो चलिए आज हम बात करते हैं जो हमारे पास डीएसएसबी है ना। जैसे डीएसएसबी के फॉर्म निकले हुए हैं, तो उसका जो हमारे पास टीजीटी का जो सिलेबस है ना, हम उसको उसके जो ज्योमेट्री सेक्शन है पहले हम उसको लेके चलेंगे। तो टीजीटी एग्जाम है जो मैथ्स का, उसके अंदर जो हमारे पास ज्योमेट्री सेक्शन है, सबसे पहले वैसे तो हम पूरा मैथ करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे पास जो ज्योमेट्री सेक्शन है ना, उसका हम क्या करने वाले हैं, पूरा का पूरा डिटेल में उसको पढ़ने वाले हैं, एक एक टॉपिक को उठाएंगे। तो चलिए आज मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ किसके बारे में। अगली वीडियो हम अच्छे से पढ़ेंगे अगली वीडियो में। आज मैं थोड़ा सा उसके अंदर जो दे रखा है ना, हमारे पास पहला टॉपिक जो है ना, आपने देखा होगा सिलेबस के अंदर क्या दे रखा है। हमारे पास जो यूक्लिड ज्योमेट्री है ना, उसके बारे में दे रखा है, यानी कि यूक्लिड ज्योमेट्री के एग्जाम्स पोस्टुलेट्स इसके बारे में दे रखा है। तो उसको तो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, हमारे पास जो यूक्लिड ज्योमेट्री है ना, हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो यूक्लिड ज्योमेट्री होती है, वो क्या होती है, हम जब पढ़ते हैं 7th 8th 6th क्लास में, तो हमारे पास ये क्या आता है, ये यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में हमें पढ़ाया जाता है। तो यूक्लिड ज्योमेट्री क्या होते हैं, जो हमारे पास जितनी भी शेप्स होती है ना, पहले बात करने वाले हैं यूक्लिड ज्योमेट्री की, फिर उसके बाद करने वाले हैं नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूक्लिड ज्योमेट्री होती क्या है। हमारे पास जो यूनान के एक क्या थे, यूक्लिड नाम के एक क्या थे, गणितज्ञ थे, जिनने क्या किया था, एक मैथमेटिशियन थे, जिनने क्या किया था, यूक्लिड ज्योमेट्री होती है ना, उसको क्या किया था, डेवलप किया था। उनकी जो एक बुक है एलिमेंट्स, एलिमेंट्स एक बुक है जिसके अंदर उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो हम बात करते हैं आज यूक्लिड ज्योमेट्री होती क्या है और नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री क्या होती है। यानी कि हमारे पास वैसे तो पूरा ज्योमेट्री सेक्शन होता है, जो मैंने बताया था आपको, जो दो शब्द से मिलकर बना होता है, जियो और मेट्रोन। जियो का मतलब अर्थ होता है, मेट्रोन का मतलब होता है माप। यानी कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी ज्योमेट्री की, यानी कि हम जितने भी शेप्स बनाते हैं, जैसे हम पहले के घर देखते हैं, एंशिएंट टाइम के यानी कि प्राचीन काल के हम घर देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर हम देखते हैं कि वो टेढ़े मेढ़े बने होते हैं इस तरीके के। कभी भी हम पुरानी बिल्डिंग्स देखते हैं जो बहुत पुरानी होती हैं, तो उसके अंदर क्या होता था, एक मेजरमेंट नहीं होता था, तो वो क्या करते थे, टेढ़े मेढ़े बना देते थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, बहुत सारे गणितज्ञ हुए जिनने क्या किया, एक मेजरमेंट, यानी कि जो भी कंस्ट्रक्शन करते थे ना, तो उसके अंदर क्या करते थे, एक मेजरमेंट की उनने इकाइयों को इन्वेंट किया, खोजा उनने उस चीज को और उसको अप्लाई करके देखा। तो मोस्टली इस चीज़ की जो ज्योमेट्री होती है हमारे पास, उसकी ज़रूरत इसी चीज़ के लिए पड़ी थी। जो अलग अलग टाइप की जो शेप्स बनाई जाती है, उनको अच्छी तरीके से मेजर करके एक सही शेप दिया जा सके, इसके लिए उनको इसका आविष्कार करा गया था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, यूनान के एक गणितज्ञ है जिसका नाम यूक्लिड है। उनने एक बुक लिखी थी एलिमेंट्स, उसके अंदर क्या बताया उनने, जो यूक्लिड ज्योमेट्री होती है ना, उसके अंदर उनने कुछ जॉइंट्स दिए थे और पोस्टुलेट्स दिए थे। ठीक है, तो उसके ऊपर बेस्ड है ये सारा का सारा। और इसके अंदर जो यूक्लिड ज्योमेट्री होती है ना, हमारे पास यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर क्या होता है, यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर जितनी भी जैसे स्ट्रेट लाइन से बने हुए प्लेन फिगर होते हैं ना, उसके बारे में क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। मतलब उसके बारे में पढ़ते हैं, इन्होंने बताया था उसके बारे में, और तब से ये चली आ रही है। तो इसके अंदर कहता है जितने भी प्लेन जो फिगर होते हैं, यानी कि हमारे पास वो आते हैं जो स्ट्रेट लाइन से बने होते हैं, स्ट्रेट लाइन से बने होते हैं ना, जो इंटरसेक्ट नहीं करते किसी पॉइंट के ऊपर और स्ट्रेट लाइन से बने होते हैं, तो उसके उन जो जितनी भी शेप होती है ना, वो उसके अंदर क्या किया जाता है, यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास हम पढ़ते हैं। और ये जैसे इसके कितने होते हैं, 7 एग्जाम्स होते हैं और 5 क्या होते हैं हमारे पास, पोस्टुलेट्स होते हैं। तो उसके ऊपर बेस्ड है ये सारी की सारी। ठीक है, जो हम आगे एक एक करके पढ़ने वाले हैं, एग्जाम्स के बारे में पढ़ेंगे 7 कौन कौन से हैं, और पोस्टुलेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, वो 5 है वो कौन कौन से हैं, वो किस किस तरीके से काम करते हैं। और फिर उसके बारे में बाद जैसे कि सिलेबस में दे रखा है, थियरम्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री की। तो नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री क्या होती है, जैसे हमारे पास नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री होती है, ये हमारे पास जैसे ये तो आते ही हैं इसके अंदर, स्ट्रेट लाइन वाले
फिगर तो आते ही हैं, लेकिन इसके अंदर वो फिगर भी आते हैं जो स्ट्रेट लाइन से नहीं बने हुए होते, जैसे सर्कल होता है, कर्व होता है, कर्व्ड फिगर होते हैं ना, वो नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर आते हैं। तो इन सबको मिला के, यूक्लिड और नॉन यूक्लिड को मिला के हमारे पास क्या बन जाता है, एक ज्योमेट्री सेक्शन बन जाता है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसके अंदर ये मेजर डिफरेंस होता है कि इसके अंदर ये जो यूक्लिड ज्योमेट्री होते हैं ना, ये इसके जितने भी फिगर होते हैं वो स्ट्रेट लाइन से बने होते हैं, और नॉन यूक्लिड होते हैं ना, उसके अंदर स्ट्रेट लाइन से बने हुए फिगर तो आते ही आते हैं, लेकिन जो कार्व्ड फिगर होते हैं ना, जैसे हमारे पास सर्कल कहते हैं, स्पेरिकल कहते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से बने हुए नहीं होते हैं, तो ये फिगर भी इनके अंदर इंक्लूड कर लिए जाते हैं, इनकी स्टडीज हमारे पास की जाती है। तो चलिए हम हमारे पास जो वो होगा वीडियोस के अंदर हम अच्छी तरीके से बात करेंगे एक्सॉम्स के बारे में, यानी कि यूक्लिड ने जो भी एक्सॉम्स दिए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो मेजर डिफरेंस हमारे पास यही होता है, इसके अंदर किस किस की स्टडी की जाती है। यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास जो प्लेन होते हैं, सॉलिड ज्योमेट्री, उन सब की जाती है, जैसे इनका जैसे पॉइंट होता है, एंगल होता है, और ये क्या बोलते हैं, हमारे पास कोई भी प्लेन फिगर होता है, ट्राइंगल वगैरह, इन सब का क्या किया जाता है, हमारे पास स्टडी की जाती है। इसके अंदर इनके माप का जैसे पैरामीटर वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए अगले हमारे पास वीडियो होगा, उसके अंदर हम बात करेंगे जो यूक्लिड है हमारे पास गणितज्ञ, उनने जो एक्सॉम्स दिए है ना, उनके बारे में बात करेंगे, जो डीएसएसबी के लिए बहुत ज़्यादा, डीएसएसबी टीजीटी एग्जाम जो हमारे पास होने वाला है अभी, उसका मैं पूरा सिलेबस आपको मैथ का करवाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, सही लगती है, और तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं डीएसएसबी जो टीजीटी की जो तैयारी है ना आपकी मैथ्स की, डीएसएसबी टीजीटी मैथ्स स्पेशली, मैं उसी की वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगी, और हर एक टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक थियरम को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए मैं आपको लिए एक एक वीडियो सिलेबस के टॉपिक के अकॉर्डिंग बनाऊंगी। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।